मनुष्य का धर्म है। लेकिन शायद स्वामी जी को ये लगा कि मैं ऐसा कह रहा हूं कि हिंसा नहीं करनी। नहीं, सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, पर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। अरे सोमनाथ का मंदिर टूटा, सोमनाथ का मंदिर टूटा, कहां अहिंसा थी? शकहूणों ने हमको लूटा, कहां अहिंसा थी? भिक्षुणियों की छाती काटी, कहां अहिंसा थी? अरे लाशों से व्यभिचार किया, क्या वहां अहिंसा थी? हिंसक पशु के लिए व्यर्थमय हलवा पूरी है, और दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। और अंत में कहना चाहता हूं, आप जितने भी आर्यगण यहां पर आए हैं, अरे जिन आर्यों ने नव में जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, आज हमको हमारी अस्मिता, हमारा गौरव, इसको पहचानना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आज एक गरीब से गरीब मुसलमान और अमीर से अमीर मुसलमान भी अपने बच्चे को नवीन शिक्षा के साथ मदरसे में भेजता है। मैं एक दूधिये से मिला जो दूध निकालता था बच्चा, उसके पास घर पर रहने के लिए ठीक पर्याप्त छत भी नहीं थी। मैंने उससे पूछा, बेटा क्या पढ़ते हो? बोला स्कूल जाता हूं। और क्या पढ़ते हो? बोला मौलवी जी घर पे आते हैं पढ़ाने। क्या पढ़ाते हैं? उर्दू पढ़ाते हैं, अरबी पढ़ाते हैं, फारसी पढ़ाते हैं। अच्छा, मतलब आधुनिक भी पढ़ रहा है और अपनी शिक्षा भी ले रहा है, उर्दू की शिक्षा भी ले रहा है। यहां पर बैठे हुए कितने नौजवान हैं या कितने ऐसे माता पिता हैं जिनके बच्चों को भगवत गीता में कितना श्लोक है यह भी पता होगा, वेद कितने हैं यह भी पता होगा, वेदों का प्रादुर्भाव कब हुआ यह भी पता होगा। हमने अपने बच्चे को ऑक्सफोर्ड भेज दिया, कैम्ब्रिज भेज दिया, हार्वर्ड भेज दिया, और जितने भी नेता खड़े होकर के वोट बैंक की राजनीति करने के लिए कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उनके बच्चे भी डीपीएस में जाते हैं, उनके बच्चे भी कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं और वो कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मैं किसी पर प्रश्न नहीं कर रहा, लेकिन ये वास्तविक मूल है कि गुरुकुल की जो शिक्षा परंपरा है, और आप सोचते हैं कि गुरुकुल से पढ़ने के बाद कोई पंडित बन जाएगा, कोई पुजारी बन जाएगा। अरे नहीं, गुरुकुल से पढ़ने के बाद आर्यभट्ट पैदा होते हैं। यदि आर्यभट्ट पैदा ना होते तो जीरो का कभी आविष्कार ना होता, दशमलव की कभी खोज ना होती, और दशमलव और जीरो का कभी आविष्कार ना होता तो ये चंद्रयान 3 जो चांद पर गया है ये कभी जा ना पाता। बोधायन ना होते तो कभी भी विज्ञान की खोज ना हो पाती, और शिवकर बापूजी तलपड़े ना होते तो कभी भी विमान जुहू की चौपाटी पर जो सबसे पहले उतारा गया था कभी उतारा ना जाता। उस विमान की खोज कैसे हुई? ये राइट ब्रदर्स को सीधा सीधा श्रेय दे देते हैं कि विमान राइट ब्रदर्स लेकर के आए। नहीं, राइट ब्रदर्स नहीं लेकर के आए। महर्षि भारद्वाज ने जो विमान शास्त्र लिखा था उसमें 300 प्रकार के विमानों को बनाने की विद्या थी, और हमारे शिवकर बापूजी तलपड़े कहते हैं कि जो सबसे निचले स्तर का विमान है, सबसे कमजोर विमान है, सबसे छोटा विमान है, अभी तो मैंने वो बनाया है, बाकी 299 तो अभी बचे हैं। लेकिन बड़े शान से कौन ले गया इसके श्रेय को? राइट ब्रदर्स ले गए। न्यूटन का जो सिद्धांत था वो हमारे जो ऋषियों का था उसको कौन ले गया? बोधायन के जो सिद्धांत थे उसको कौन ले गया? और हमने कहा कि हम ये पढ़ लेंगे तो हमारा बच्चा पुजारी बन जाएगा, पंडित बन जाएगा। आज ईसाइयों का बच्चा कोई पोप बन जाए, कोई फादर बन जाए तो किसी ईसाई को चिंता नहीं होती, और यदि किसी मुसलमान का बच्चा मौलवी बन जाए, मुकर्रम बन जाए, बारी बन जाए तो उसको भी चिंता नहीं होती। लेकिन एक सनातनी का बच्चा साधु बन जाए तो उसको चिंता होती है। और क्यों बच्चे साधुओं के नजदीक नहीं जाते? इसलिए नहीं जाते क्योंकि बचपने में ही माएं कह देती हैं अरे बेटा दूध पी ले, नहीं तो बाबा जी आ जाएगा और झोले में डाल के ले जाएगा। बाबाओं को पकड़ने वाला जब आपने बच्चों के मन में बचपने से ही इंजेक्ट कर दिया तो आपका बच्चा क्यों बाबाओं के नजदीक जाएगा? वो पहले ही सोच लेगा कि ये जो मंच पर बाबा जी बैठे हैं ये कहीं मुझे पकड़ ना ले, ये पकड़ने वाले हैं। तो साधुओं का और वेदों का वेद तो गडरियों के गीत हैं। हमने मैक्स मुलर को सिर पे बिठा लिया, बोला मैक्स मुलर वेदों का विद्वान था जी। मैक्स मुलर को कोई वेदों के विद्वता की जानकारी नहीं थी। मैक्स मुलर तो संस्कृत का सा भी नहीं जानता था। मैक्स मुलर को लाया गया था जर्मनी से ला करके उसने वेतन भोगी कर्मचारियों को यहां अपॉइंट किया, और विलियम हंटर नाम के एक अंग्रेज के निरीक्षण में विलियम हंटर कमीशन बनाया और बोला कि ये जो मनुस्मृति है, ये जो वेद हैं, ये जो दर्शन है, ये जो उपनिषद हैं, इनका भाष्य करो अंग्रेजी में। और भाष्य करने के बाद कमीशन ने रिपोर्ट सौंपी। अब
कमीशन ने जब रिपोर्ट सौंपी अंग्रेज सरकार को, तो उन्होंने कहा कि अब इसमें मिलावट करो, ये तो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हो सकता है मनुस्मृति, और उस मनुस्मृति में मिलावट कर दी गई। वास्तविक मनुस्मृति वो मनुस्मृति नहीं है। वास्तविक मनुस्मृति को फिर प्रारूप दिया प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार जी ने, जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति हैं। उस मनुस्मृति को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उसमें लगभग 1500 श्लोक मिलावट करके कालांतर पर मिला दिए गए। तो उसका दोष मनु पर मत लगाओ, मनु जी की मूर्तियों को मत तोड़ो। अरे हिंदुओं, तुम अपने गौरव को जानो कि जिस हिंदू ने नभ में जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, जिसने हिमगिर का वक्ष चीर भू को दी है पावन गंगा, अरे जिसने सागर की छाती पर पाषाणों को तैराया है, हर वर्तमान की पीड़ा को हर जिसने इतिहास बनाया है, अरे जिसके वेदों ने घोष किया किण्वन्तो विश्वमार्यम का, जिसका गौरव कम कर न सकी रावण की स्वर्णमयी लंका, जिसके यज्ञों का एक हव्य 100 पुत्रों पर झनक रहा, जिसके आंगन में भयाक्रांत धनपति बरसाता झनक रहा, जिसके पावन बलिष्ठ तन की रचना महर्षि मुनियों ने की, राघव ने वन में भटक भटक जिस तन में प्राण प्रतिष्ठा की, वो शाश्वत हिंदू जीवन क्या बस स्मरणीय मात्र रह जाएगा? उसकी पावन गंगा का जल क्या नालों में बह जाएगा? उसके गंगाधर शिव शंकर क्या लेस समाधि सो जाएंगे? उसके पुष्कर, उसके प्रयाग क्या गर्त मात्र हो जाएंगे? यदि तुम ऐसा नहीं चाहते तो फिर तुमको जगना होगा। आर्यावर्त का विगुल बजा दानव दल को डलना होगा। आर्यावर्त का विगुल बजा दानव दल को डलना होगा। आपके यदि 2 बच्चे हैं और आपको संशय होता है कि मेरा बच्चा पुजारी ना बन जाए, तो एक बच्चे को तो कम से कम गुरुकुल भेजो, तभी ये भारत की सनातन संस्कृति बचेगी। गुरुकुल बचेंगे तो ही संत परंपरा बचेगी। आज मदरसों की संख्या पिछले 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में किधर को गई, और गुरुकुलों की संख्या किधर को गई, ये आप देख लेना। प्रत्येक मस्जिद का एक निर्धारित शुल्क है कि किसी का निगाह होगा तो वो निर्धारित शुल्क मौलवी को तो देगा ही देगा, मदरसे को देगा पक्का। वो देना ही पड़ता है, वरना शादी निगाह नहीं करते। मेरे को पास एक मुसलमान आया, मैंने बोला आपके यहाँ कैसे शादी होती है? बोला जी इतनी 2500 की पर्ची तो पहले मदरसे की कटती है, कोई भी प्रोग्राम हो घर में, मौलवी जी यदि आएंगे तो 2500 की पर्ची कटेगी, वो तो निर्धारित है, उससे ऊपर कट जाए तो कट जाए। और जितने भी स्टडी सेंटर हैं बाइबल के, वो निर्धारित पैसा अपनी आय का